रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बेवजह की देरी ये एक ऐसी परेशानी है जिससे शायद हर कोई वाकिफ है। पर कभी ये सोचा है कि जब कोई प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों पर होता है तो पहली ईंट रखने से भी पहले पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? असल में ये एक ऐसा सवाल है जो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। मतलब प्लान से लेकर कंस्ट्रक्शन तक का सफर कई बार इतना लंबा और उलझा हुआ होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि फाइलें महीनों तक आखिर कहाँ और क्यों अटकी हुई हैं। और सच तो ये है कि कई बार इसका जवाब चौंका देता है कि कुछ भी नहीं हो रहा होता। जी हाँ, कुछ भी नहीं। महीनों तक फाइलों पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। और यही जो इनएक्शन है, यानी काम का ना होना, ये सिस्टम की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। चलिए आज इसी पहेली को एक असली केस के जरिए परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं दो बड़ी संस्थाएं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा। ये मामला सिर्फ एक एप्लीकेशन का नहीं था, बल्कि इसने पूरे सिस्टम की एक ऐसी खामी को सामने ला दिया जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। अब जरा इस कहानी की टाइमलाइन को समझिए। 28 फरवरी 2023 को डीडीए एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नहीं, पूरे 7 महीने गुजर गए और उस एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो फाइल बस पेंडिंग पड़ी रही। और फिर सितंबर 2023 में रेरा का जवाब तो आया, लेकिन वो अप्रूवल नहीं था, बल्कि डीडीए पर ही 10 लाख रुपए का जुर्माना था। तो फ्लैट्सकार्ट ने जब इस केस की ट्रिब्यूनल रिपोर्ट को एनालाइज किया तो एक बहुत ही अहम बात सामने आई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि अथॉरिटी ने बिना किसी जायज वजह के कोई एक्शन नहीं लिया और मामले को बस लटकाए रखा। मतलब ये 7 महीने की देरी कोई मामूली प्रोसीजरल डिले नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लापरवाही थी जिसका कोई ठोस कारण ही नहीं दिया गया। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। जब ये मामला रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी रीट तक पहुंचा तो उन्होंने न सिर्फ डीडीए पर लगा जुर्माना हटाया, बल्कि रेरा को एक बहुत ही कड़ा और साफ संदेश भी दे दिया। ट्रिब्यूनल ने जो कहा ना, वो सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक तरह से वेकअप कॉल था। उन्होंने कहा कि इस तरह की लंबी बेवजह की देरी असल में एक खुला न्योता है। किसे? भ्रष्टाचार के आरोपों को। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। ट्रिब्यूनल ने पहली बार सीधे तौर पर सिस्टम में होने वाली देरी को संभावित भ्रष्टाचार से जोड़ दिया और ये भी कहा कि इसे किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। तो सिर्फ समस्या बताकर ट्रिब्यूनल रुका नहीं, उन्होंने इसका एक पक्का इलाज भी बताया। एक ऐसा नियम जो सिस्टम में जवाबदेही और तेजी लाने के लिए बनाया गया है। इसे कहा जा सकता है द न्यू 30-day क्लॉक। और वो इलाज है सिर्फ 30 दिन। रेरा एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक अब किसी भी प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन पर फैसला लेने के लिए रेरा के पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों का वक्त होगा। वैसे तो ये नियम पहले से था, पर अब इसे सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया गया है। हाँ, पर एक मिनट, अगर रेरा इन 30 दिनों में भी कोई फैसला न ले तो क्या होगा? तो यहीं पर डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट काम आता है, जो एक पावरफुल सेफ्टी नेट की तरह है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 30 दिन के अंदर रेरा कोई जवाब नहीं देता तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली मंजूर मान लिया जाएगा। चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। स्टेप 1, प्रमोटर ने अपनी एप्लीकेशन जमा की। स्टेप 2, उसी दिन से 30 दिन का काउंटडाउन शुरू। स्टेप 3, अगर रेरा इस टाइम में एप्लीकेशन को हाँ या ना नहीं कहता, स्टेप 4, तो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली मंजूर हो जाएगा। और स्टेप 5, रेरा को अगले 7 दिनों के अंदर प्रमोटर को पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना ही होगा। नो इफ्स नो बट। तो ठीक है, नियम बन गया, सिस्टम भी समझ आ गया, पर इसका रियल एस्टेट की दुनिया पर असल में क्या असर पड़ेगा? घर खरीदारों से लेकर डेवलपर्स तक इस एक फैसले का असर किस पर और कैसे पड़ेगा? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, इसका असर एक लहर की तरह हर किसी तक पहुंचेगा। घर खरीदारों के लिए इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स जल्दी लॉन्च हो सकते हैं और जो अनिश्चितता का माहौल होता है वो घटेगा। डेवलपर्स के लिए अप्रूवल की टाइमलाइन अब ज्यादा साफ और तेज होगी। पूरे सिस्टम के लिए ये पारदर्शिता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो सकती है। और हाँ, खुद रेरा के लिए ये एक साफ निर्देश है, या तो कुशलता से काम करें या फिर नतीजे भुगतने को तैयार रहे।
तो सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, क्या ये 30 दिन का नियम एक ज्यादा भरोसेमंद रियल एस्टेट बाजार की चाबी साबित हो सकता है? ये एक ऐसा फैसला है जिसमें पूरे सिस्टम को सुधारने की ताकत तो है, लेकिन इसका असली असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रियल एस्टेट की दुनिया से जुड़ी ऐसी और भी गहरी जानकारी आसानी से मिलती रहे। डिस्क्लेमर: प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या उसे बदनाम करना नहीं है।